Good morning, everyone. Indirect speech. Oh my God, कितना डिफिकल्ट टॉपिक है. नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच बहुत आसान टॉपिक है और यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ. आप मान के बैठे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है. अगर आप ये सोच लें कि इनडायरेक्ट नरेशन बहुत आसान है तो आधा काम तो आपको हो गया. इस वीडियो में मैंने कुछ चार्ट्स दे रखे हैं, 3 चार्ट्स दे रखे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा. कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन्हें भी ध्यान से देखिएगा. दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन आपके ध्यान में आ जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा. देन इनडायरेक्ट नरेशन विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. it will be it will be as easy as anything, as easy as ABC, I assure you. पर दूसरी बात, इनडायरेक्ट नरेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं आपसे, पूरा नहीं सेंटेंस बनाने को देंगे. तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे. होता तो सही. अब क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. मैंने आपसे कुछ कहा, मेरा और आपका कन्वर्सेशन हो रहा है. मैंने आपसे कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आपने अपने घर जाके बोला या आपने किसी और से बोला कि अर्चना कह रही थी कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी. अर्चना कह रही थी कि, जो की लग गया ना, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. आपने जब मेरी बात, मेरा और आपका कन्वर्सेशन किसी और से कहा तो कुछ प्रोनाउंस चेंज होते हैं, कोई टेंस चेंज हो जाता है और बस इनडायरेक्ट स्पीच जो आती है. आइए देखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, एक टेंस और दूसरा सेंटेंस. सबसे पहले हम टेंस को समझते हैं. टेंस 12 तरह के होते हैं, हम 6 को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या फिर डू या डज. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है और वर्ब में आई एन जी लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर डिड नॉट. पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर और वर्ब में आई एन जी. पास्ट परफेक्ट हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी. एजर्टिव सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फुल स्टॉप लगा होता है. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इम्परेटिव में रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, सजेशन होती है. और एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है. इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा में किस तरह का सेंटेंस है. दूसरा, सूटेबल कनेक्टर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद. तीसरा, चेंज इन टेंस. फोर्थ, चेंज इन प्रोनाउंस. फिफ्थ इज चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं. इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टर लगाते हैं. वो हम कनेक्टर सेंटेंस किस तरह का है ये देखकर लगाएंगे. अगर एजर्टिव सेंटेंस है तो उसके साथ दैट, उसकी जगह दैट लगेगा. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसकी जगह भी दैट लगेगा. इंटरोगेटिव में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इफ़ या वेदर लगेगा या फिर WH फैमिली. तो मैं ये आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको. इम्परेटिव में 2 लगता है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंट्रोगेटिव 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक वो जिनका आंसर येस और नो में आता है, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या तो जवाब येस आएगा या नो, तो वहाँ पे लगेगा इफ़ या वेदर.
उसकी इनडायरेक्ट में। और दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर सेंटेंस में आते हैं, तो उसमें वही WH फैमिली के वर्ड लगते हैं। तीसरा पॉइंट, चेंज इन टेंस। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी बात हम कहते हैं वो उसी के पास्ट में चेंज हो जाती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। वही प्रेजेंट उसी का पास्ट में आ जाता है। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता। ये दोनों टेंस एज इट इज़ रहते हैं। विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट हैड टू में। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। चौथा रूल, चेंज इन वर्ड्स रेफरिंग इन टाइम एंड प्लेस। जब डायरेक्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं तो इनडायरेक्ट में हम इनको इस तरह से चेंज कर देते हैं। जैसे टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लेटर आफ्टर, द डे आफ्टर टुमारो, इसको हम चेंज कर देंगे इन 2 days टाइम में। टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाता है, टुनाइट दैट नाइट में, येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, 10 को हम सो में कन्वर्ट कर देते हैं, एगो को बिफोर में, जस्ट, देन, एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। आइए देखते हैं कुछ एजर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल जो कि प्रेजेंट टेंस में हैं। पहला सेंटेंस है, शी सेड राहुल हैज़ अ क्यूट पपी। पहला रूल, चेक टाइप ऑफ सेंटेंस। राहुल हैज़ अ क्यूट पपी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो है एजर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो सेकेंड रूल है, पुट सूटेबल कनेक्टर। अब ये एजर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा दैट, जो हमने पीछे बताया था। अब शी सेड इधर लगा दीजिए दैट के उधर, और राहुल एज इट इज उतार लीजिए। शी सेड दैट राहुल, अब हेल्पिंग वर्ब, चेंज इन टेंस, तो ऊपर आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैड। और अ क्यूट पपी आपको एज इट इज़ उतारना होगा, तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट में, शी सेड दैट राहुल हैड अ क्यूट पपी। चौथा और पांचवा रूल इसमें लगेगा नहीं क्योंकि इसमें प्रोनाउन है नहीं और इसमें टाइम और प्लेस के वर्ड्स हैं नहीं। दूसरा सेंटेंस, जय सेड द बॉयज़ आर प्लेइंग। तो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है आप सबसे पहले देखिए कि वो कौन सा सेंटेंस है। यही आपका पहला रूल है, बताइए। जी हाँ, ये एजर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एजर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लगा है और सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड रूल है, पुट सूटेबल कनेक्टेड। एजर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा दैट। तो आपने लगाया शी जय सेड दैट, फिर आप द बॉयज़ को एज इट इज़ उतार लेंगे। और अब थर्ड रूल है चेंज इन टेंस। तो ऊपर है आर प्लेइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी लगा है वर्ब में तो कंटिन्यूअस, और आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो नीचे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आर की जगह लगेगा वर, और प्लेइंग आप एज इट इज उतार दे पास्ट कंटिन्यूअस। जे सेड दैट द बॉयज़ वर प्लेइंग। चौथा और पांचवा रूल यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि
प्रोनाउन और टाइम प्लेस वर्ड्स हैं नहीं। अगला सेंटेंस है दिव्यांश सेड रौनक हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। सबसे पहला रूल, चेक टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एजर्टिव सेंटेंस। वेरी गुड। सेकेंड रूल, अगर ये एजर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर कौन सा लगेगा? यस, वेरी गुड, दैट लगेगा। अब आप लिख दें दिव्यांश सेड दैट, आपने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। दिव्यांश सेड दैट, रौनक एज इट इज लगेगा। तीसरा रूल, वर्ब हैज़ कंप्लीटेड लिखा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, तो नीचे आ जाएगा हैड कंप्लीटेड। टेंस आपने चेंज कर दिया। दिव्यांश सेड दैट रौनक हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। चौथा और पांचवा रूल यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन यहाँ है नहीं और टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स भी यहाँ पर है नहीं। द बॉय सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। पहला रूल कौन सा सेंटेंस है? यस, इट इज़ एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा रूल, पुट सूटेबल कनेक्टर। तो कनेक्टर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगेगा दैट। द बॉय सेड, तीसरा रूल, यस, चेंज इन टेंस। द बॉय सेड दैट, एम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में, वॉज में। चौथा रूल, चेंज इन प्रोनाउन। आई यहाँ पे प्रोनाउन है तो आई कौन है? द बॉय, तो वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। द बॉय सेड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। और पांचवा रूल है चेंज इन द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस। टुडे जो है वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। द बॉय सेड वी आर गोइंग टू विजिट द जू। पहला रूल कौन सा सेंटेंस है? यस, इट इज़ एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर क्या लगेगा? दूसरा रूल, जी हाँ, दैट लगेगा। आप सेंटेंस लिखिए, द बॉय सेड दैट। तीसरा रूल बताएं। जी हाँ, चेंज इन टेंस। आर गोइंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पता चलेगा टेंस कौन सा है। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कन्वर्ट जब करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वर गोइंग। चौथा रूल, चेंज इन प्रोनाउंस। तो वी जो है वो कन्वर्ट होगा दे में क्योंकि द बॉयज़ प्लूरल है। और द बॉयज़ सेड दैट दे वर गोइंग टू विजिट द जू। ही सेड आई विल हेल्प जूनियर्स। तो सबसे पहला रूल है कि हम पता लगाएंगे कि आई विल हेल्प जूनियर्स कौन सा सेंटेंस है। येस, इट इज़ एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा रूल है पुट सूटेबल कनेक्टर। तो कनेक्टर लगेगा यहाँ पे दैट। तीसरा रूल है चेंज इन टेंस। तो पहले हम सेंटेंस कंप्लीट कर लें। ही सेड दैट, अब विल है ऊपर, विल चेंज होता है वुड में तो वुड लगा दीजिए। चौथा रूल, चेंज इन प्रोनाउंस। आई जो है वो प्रोनाउन है। अब आई कौन है? ही, तो ही का एज इट इज़ ही आ जाएगा। और हेल्प जूनियर्स, ही सेड दैट ही वुड हेल्प जूनियर्स, ये है आपकी इनडायरेक्ट। शी सेड टू मी यू डोंट बिलीव माई स्टोरी।
अगला सेंटेंस है, इसमें पहला रूल है चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा रूल है पुट सूटेबल कनेक्टर। तो चूंकि एजर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लगेगा दैट इन कनेक्टर की जगह पर। अब तीसरा रूल है चेंज इन टेंस, उसके लिए हम पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। शी, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर आपका रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा टोल्ड में। शी टोल्ड मी। चेंज इन टेंस के लिए ऊपर हमारा डोंट लिखा हुआ है। डोंट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो डोंट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा डिडंट में। लिखिए डिडंट, डिडंट बिलीव, यह आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और अगला रूल है चेंज इन प्रोनाउंस। तो चेंज इन प्रोनाउंस में पहला प्रोनाउन है आपका यू। यू कौन है? मी। तो यही ये बात कह रहा है, इसलिए ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है माई। तो माई कौन है? माई है शी, तो कन्वर्ट हो जाएगा हर में। हर स्टोरी। शी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट बिलीव हर स्टोरी। शी सेड टू मी दे मूव टू इटली अ मंथ एगो। सबसे पहला रूल चेक टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये है एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा रूल सूटेबल कनेक्टर, तो आप एजर्टिव सेंटेंस है तो आप यहाँ पर दैट लगाएंगे। तीसरा रूल चेंज इन टेंस, तो हम पहले सेंटेंस लिख लें। अब यहाँ पर शी और मी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो सेड टू जो है वो आपका कन्वर्ट होगा टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट। टेंस आपका कौन सा है? मूव्ड यहाँ पर है सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, तो आपका मूव्ड की जगह हो जाएगा हैड मूव्ड। चौथा रूल चेंज इन प्रोनाउंस, तो दे का कोई लेना देना नहीं है, न शी से न मी से, ये कोई और है, तो ये एज इट इज़ लगेगा दे। शी टोल्ड मी दैट दे हैड मूव्ड टू इटली अ मंथ। पांचवा रूल है टाइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो चेंज हो जाएगा, तो एगो चेंज होगा बिफोर में। शी टोल्ड मी दैट दे हैड मूव टू इटली अ मंथ बिफोर। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें डिफरेंस सिर्फ मस्ट, शैल और मे का है, यानी कि मॉडल्स का। देखिए पहला सेंटेंस है स्वाति सेड द बॉयज़ मस्ट गो होम एट वंस। ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, स्वाति सेड कनेक्टर लगेगा दैट, द बॉयज़ मस्ट की जगह लगेगा हैड टू गो होम एट वंस। सिर्फ मॉडल का फ़र्क है, फर्स्ट वाले में मस्ट है, सेकंड वाले में शैल है, थर्ड वाले में मे है। आइए देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड वाला। स्वाति सेड वैसा क्या वैसा लगेगा जैसे ऊपर किया है, कनेक्टर लगेगा दैट, द बॉयज़ एज इट इज़, शैल का हो जाएगा शुड, गो होम एट वंस, खत्म। तीसरा सेंटेंस ऐसे ही होगा, बस मे की जगह माइट लग जाएगा। स्वाति सेड कनेक्टर की जगह दैट लगेगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। द बॉयज़ स्वाति सेड दैट द बॉयज़, मे की जगह लगेगा माइट गो होम एट वंस। बस, इट्स वेरी इजी। आइए डिस्कस करते हैं अब कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के एग्जाम्पल्स, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सब रूल्स वैसे लगेंगे। टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी थी, है और रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, द टीचर सेड गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। अब ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं चेंज होगा, आपका कनेक्टर लगेगा दैट, और गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869 एज इट इज़ उतार लिया जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तीसरा, टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस सिर्फ कनेक्टर लगेगा। टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए डिस्कस करते हैं अब सेकेंड एक्सेप्शन और थर्ड एक्सेप्शन भी। सेकेंड एक्सेप्शन है, जैसे पीटर सेज आई हेट बर्गर्स। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है तभी भी टेंस नहीं चेंज होता है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा और दैट कनेक्टर लगेगा। पीटर सेज दैट ही हेट्स बर्गर्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर है कोई इम्पॉसिबल या कोई इमेजिनेशन है, तभी भी आपका सिर्फ प्रोनाउन और लगेगा, चेंज होगा, और आपका कनेक्टर लगेगा सेंटेंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो हमने दैट लगाया, ही सेड दैट, और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार देंगे, बस प्रोनाउन चेंज करेंगे। ही सेड दैट इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर। यही था इनडायरेक्ट नरेशन, था ना आसान। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, आ जाएगा समझ में, आई गारंटी यू।